हेलो डियर स्टूडेंट, आपका यूनिक इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ए लेटर टू गॉड के आखिरी 2 पैसेजों के बारे में। तो अभी तक आप ए लेटर टू गॉड की कहानी के 6 पैसेज यानी कि 6 पैसेज आप कंप्लीट कर चुके हैं और आप उनकी इस पार्ट से आपने 3 कंप्रहेंशन भी की हैं। तो आज हम बात करेंगे 7वें और 8वें पैसेज के, जो कि इस पार्ट के आखिरी 2 पैसेज हैं। तो अभी तक आपने 6 पैसेजों में लैंचो की कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। तो अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा कि लैंचो की फसल तैयार हो जाती है, उसे बारिश की आवश्यकता होती है और बारिश तीव्र होती है और बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं तो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो लैंचो की जब फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है तो लैंचो को भगवान पर बहुत अधिक विश्वास होता है और बहुत ही भगवान से वो आशा लगाए रहता है। तो वो सोचता है कि अगर अब मेरी इस परिस्थिति में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो कौन है? गॉड, भगवान। तो वो इसी उम्मीद को लेकर के पोस्ट ऑफिस जाता है और भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वो भगवान से 100 सिक्के मांगता है। किस लिए? ताकि वो आने वाली फसल तक अपने परिवार का जीवन यापन कर सके और खेत में अच्छी तरीके से बुवाई कर सके, तो उसकी व्यवस्था कर सके, बीज खाद की व्यवस्था कर सके। इन सभी ज़रूरतों के लिए वो भगवान से कितने सिक्के मांगता है? 100 सिक्के। तो यहाँ तक आपने कहानी को पढ़ा। अब चलिए यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं कहानी पैसेज 7 से। तो अच्छी तरीके से, और आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको 3 पैसेज कंप्लीट करने हैं सिनोम्स वगैरह और मीनिंग्स वगैरह याद करने के लिए, तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर जिन छात्रों ने नहीं की हैं तो वो एक बार फिर से सुन लें कि आपको मीनिंग्स अच्छी तरीके से लर्न करनी है। जब तक आप मीनिंग अच्छे से लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको पाठ पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से मीनिंगों को लर्न करें। तो 7 पैसेज स्टार्ट करने से पहले आप इस पैसेज की मीनिंग्स ज़रूर देख लें। जो आपको वर्ड्स का हार्ड लगे उसकी मीनिंग अपनी कॉपी में पेंसिल से राइट कर लें और कम से कम मेरे पढ़ाए जाने के बाद 1 से 2 बार पैसेज को रिपीट करें। इसके बाद ही आप कंप्रहेंशन को क्लियरली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं 7वां पैसेज। तो लिखा द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगली रविवार। जब लैंचो पत्र लिख लेता है तो अगली रविवार लैंचो come a bit early than usual to ask if there was a letter for him। तो वो पत्र डाल देता है और जब पत्र डालता है तो वो अगले रविवार क्या होता है? लैंचो केम, यानी कि लैंचो आया। कम मीन्स आया। ए बिट ईयरली माने प्रातःकाल या जल्दी। देन यूजुअल आस्क, देन माने तब अपेक्षा, यूजुअल आस्क और पूछता है देयर वाज ए लेटर, कि क्या कोई पत्र है? फॉर हिम माने उसके लिए, यानी कि समय से पहले लैंचो पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस अगली संडे और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। जिस व्यक्ति से लैंचो पूछता है तो राइटर बता रहा है, जी एल्फिन्स बता रहे हैं कि इट वाज द पोस्टमैन, कि ये कौन था? डाकिया था, है ना। जिससे लैंचो पूछ रहा था कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, तो ये और कोई नहीं बल्कि जीएल फ्यूट्स कह रहे हैं, बल्कि वो कौन था? स्वयं डाकिया था, हिमसेल्फ, स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed good deed look on from the doorway of his office। देखिए, तो हु हैंडेड द लेटर, हु हैंडेड, हैंडेड कहलाता सुपुर्द करना, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में देना उसे कहा जाता है। कोई चीज़ हम लिए हुए हैं तो एक हाथ से सीधा कहीं ना रख करके दूसरे हाथ में दे दें तो उसे कहेंगे हम हैंडेड, यानी कि हाथों हाथ सौंप देना। तो मतलब उसने क्या किया कि हाथों हाथ सौंप दिया। द लेटर माने पत्र, टू हिम माने उसे, उसे किसे? लैंचो को। तो डाकिया ने हाथों हाथ पत्र लैंचो को सौंप दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, लेगा कह रहा जबकि जो डाकघर का वो मालिक था, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस यानी कि चेहरे का एक्सप्रेशन के लिए कहा गया है। तो एक्सप्रेसिंग टू द कंटेंटमेंट, बड़ी दृढ़ता, बड़ी निश्चितता के साथ, ऑफ मैन माने एक आदमी, हु जो कि हैज परफॉर्म कर चुका था, गुड डीड माने बहुत अच्छा कार, गुड माने अच्छा, डीड मीन्स कार यानी नेक कार, गुड डीड कहलाता है नेक कार, यानी कि जो व्यक्ति नेक कार कर चुका था तो अपने नेक कार के प्रभाव को वो क्या कर रहा था? देख रहा था। जैसे कि हम आप लोग कोई अच्छा काम कर देते हैं
या हम घर पे कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो हमें अपनों से कुछ उम्मीदें हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, इनका एक्सप्रेशन हमारे प्रति कैसा होगा। तो ऐसे ही तो डाकघर के मालिक ने उसके लिए कुछ सिक्के जुटाए थे, एक अच्छा पुण्य का काम किया था। तो वो देखने के लिए वो क्या कह रहा था, मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के लिए वो कहाँ पे बैठा हुआ था, लुक ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ ऑफिस। लुक देख रहा था ऑन फॉर्म से, द डोरवे माने दरवाजे के रास्ते से, ऑफिस ऑफिस माने अपने कार्यालय के। तो वो डाक यानी कि डाक घर का मालिक था जो कि अपने कार्यालय के दरवाजे से क्या कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैंने क्या किया है, गुड डीड्स, एक अच्छा काम किया है। लैंचो सो नॉट हिज स्लाइडेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो माने लैंचो को सो नॉट, सो मतलब दिखाए, नॉट माने नहीं, साइड माने सिकुड़ने, सरप्राइज माने आश्चर्य की। लैंचो को आश्चर्य की सिकुड़ने तक, ऑन सीइंग दिखाई नहीं दी, द मनी माने पैसा देख कर, यानी पैसा देख करके लैंचो को एक आश्चर्य की सिलवटे तक या सिकुड़ने तक दिखाई नहीं दी। यानी कि लैंचो पैसा देख करके थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसका इतना क्या था, गहरा विश्वास था भगवान में। सच वाज हिज कॉन्फिडेंट, वास्तव में लेखक कह रहा उसका विश्वास, कॉन्फिडेंट दृढ़ विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, लेकिन लेखक कह रहा है कि बट ही बिकम एंग्री, लेकिन उसका इतना दृढ़ विश्वास था, उसे पैसा देख कर के लिफाफे में जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेखक कह रहा है, क्योंकि उसका भगवान पे कैसा था, बहुत दृढ़ विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड, जब वो गिनता है, द मनी माने पैसा, जब वो पैसा गिनता है तो लेखक कह रहा है कि वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वो कह रहा है लैंचो कि गॉड कुड नॉट, गॉड माने भगवान, कुड नॉट हैव मेड नहीं कर सकता, ए मिस्टेक माने एक गलती। लैंचो कह रहा है कि भगवान कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, नॉर कुड और ना ही, नॉर कुड और ना ही हैव डिनाई, वो मना कर सकता है, डिनाइड मीन्स मना कर सकता है, ना तो भगवान कभी गलती कर सकता है और ना कभी मना कर सकता है। लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, लैंचो माने लैंचो को, व्हाट जो भी ही हैड रिक्वेस्ट, उसने प्रार्थना की थी। लैंचो कह रहा ना तो भगवान गलती कर सकता है और ना ही लैंचो की प्रार्थना को कभी मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही, इमीडिएटली तुरंत ही, लैंचो वेंट अप यानी गया, चला गया, टू द विंडो माने खिड़की के पास। तो लैंचो तुरंत ही खिड़की के पास चला गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और कापी सॉरी कागज और स्याही मांगी, आस्क माने मांगी। तो उसने तुरंत ही वो खिड़की के पास गया, उसने स्याही और पेपर यानी कागज को मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग जनता की लिखने वाली मेज, क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस में एक मेज होती है जहाँ पर हम आप लोग बैठ कर के कोई पत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हो, वहाँ पर हम हर आम आदमी वहाँ पर बैठ सकता है, तो उसे क्या कहा गया, पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि आम जनता की लिखने वाली मेज। ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया, टू राइट माने लिखना, तो उसी मेज पर जाकर के लैंचो ने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिकलिंग हिज ब्रो, अपनी भावों को सिकोड़ते हुए, यानी अधिक, मच माने अधिक, रिकलिंग सिकोड़ते हुए, हिज ब्रो माने अपनी भावों को, जो आँखों के ऊपर जो अपनी बरौनी होती है जिसे कहते हैं, वो कहलाती हैं भौहें। तो विथ मच रिकलिंग यानी कि बहुत अधिक सिकुड़न करते हुए, हिज ब्रो माने अपनी भावों को बहुत अधिक सिकोड़ते हुए लैंचो ने लिखना प्रारंभ किया। केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, है ना, कष्ट कारण था, बाय एफर्ट एक अंतराल था, यानी इस कारण, इस अंतराल से कि ही हैड मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, कि वो क्या कर रहा है, कोई विचार दिखा रहा है, एक्सप्रेस वर्णन कर रहा है, उसका मतलब उसका चेहरा देख कर कैसा लग रहा था, मानो जैसे कि वो क्या कर रहा है, अपने चेहरे पर कोई विचार प्रकट करना चाहता हो। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म कर दिया क्या, लिखना, जब उसका पत्र लिखना खत्म हो गया, अर्थात उसका पूरा पत्र लिख गया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई स्टैम्प, उसने एक स्टाम्प खरीदा। स्टाम्प आप लोग जानते होंगे, जैसे कि कोई पत्र भेजना है तो उसके लिए गवर्नमेंट स्टाम्प लगाने पड़ते हैं, तो वो स्टाम्प उसने क्या किए, खरीदे। which he licked and affixed to the envelope with the below of his fist, तो which माने जिससे कि he licked उसने चाटा, and then और तब affixed to the envelope with the below of first, और उसे अपने हथेली से क्या कर दिया, दबा दिया। envelope माने कहाँ पर, लिफाफे पर, उसने थूक उससे उसे चाटा और अपने हथेली के दबाव से उसने लिफाफे पर उसे दबा
दिया, चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने उसी क्षण उस पत्र को पत्र पेटिका में फेल, डाल दिया। फेल मतलब कि डाल दिया, छोड़ दिया, गिरा दिया, मतलब कि वो यही है कहने का मतलब, उसने डाल दिया। फेल माने होता है गिराना या गिर जाना। द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण क्या हुआ कि वो पत्र पेटिका में डाल देता। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर माने पोस्ट मास्टर, वेंट माने जाता है, टू ओपन आउट, इसे क्या करता है, खोलता है। तो तुरंत ही पोस्ट मास्टर वहाँ जाता है और उस पत्र को खोलता है, क्योंकि वो देख रहा था कि ये व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार करेगा। तो उसे उत्सुकता थी अंदर से पोस्ट मास्टर को, इसलिए वो क्या कर रहा था कि अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था कि ये इंसान आगे करता क्या है। जैसे उसने पत्र डाला लेंचू ने, वो तुरंत पोस्ट मास्टर गया, उसने पत्र को निकाला और उसे खोल दिया। अब देखिए उसमें लिखा क्या था। इट सेट, इसमें कहा गया था, जीएल फ्यूट कह रहा है कि जो लेंचू ने दूसरा पत्र लिखा था उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसेस रीच मी, केवल मेरे पास कितने सिक्के पहुँचे हैं, 70 सिक्के। तो यानी कि लेंचो के पास उस पोस्ट मास्टर ने कितने सिक्के पहुंचा पाए थे, केवल 70 सिक्के। तो वो कह रहा, भगवान, द मनी, जो पैसा था, जो मैंने तुमसे पैसा मांगा था, ओनली 70 पीसेस माने केवल 70 सिक्के ही रीच्ड माने पहुँचे, मी माने मेरे पास। मैंने आपसे 100 सिक्के मांगे थे, लेकिन मेरे पास केवल 70 सिक्के ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड वेरी मच, और उसने लिखा सेंड मी द रेस्ट, सेंड भेज दो, मी माने मुझे, द रेस्ट माने बचा हुआ या शेष पैसा मेरे पास क्या कर दो, भेज दो। सिंस, चूँकि, आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक क्या है, आवश्यकता है। चूँकि, सिंस मतलब होता है चूँकि, तो लेंचू ने कहा क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता। बट डू नॉट सेंड इट टू द थ्रू द मेल, लेकिन लेंचू ने कहा बट डू नॉट सेंड, लेकिन मत भेजना, इट माने इन्हें, टू थ्रो द मेल माने पत्र के द्वारा, लेकिन तुम इसे पत्र के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माने डाकघर के कर्मचारी, आर माने हैं, बंच माने पूरा समुदाय, क्रूक्स माने बेईमान। उसने कहा क्योंकि इस डाकघर का पूरा समुदाय क्या है, बेईमान है, इसलिए डाकघर के द्वारा पैसे भगवान मत भेजना। क्योंकि इन्होंने क्या कर लिए हैं, मेरे पास 70 सिक्के दिए, इसका मतलब इन्होंने, उसका कहने का तात्पर्य है कि उसने 30 सिक्के क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। और अंत में उसने लिख दिया कि आपका चहेता कौन, लेंचू। तो इस तरीके से ये कहानी थी आपकी ए लेटर टू गॉड। तो आपका आज दूसरा चैप्टर भी इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होता है। तो आप लोगों को अगर इस पाठ में किसी भी पैसेज में कोई भी दिक्कत हो, तो आप उस पैसेज की फ़ोटो खींच करके, और थोड़ा पेंसिल से किसी लाइन में अगर दिक्कत है तो पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दें, तो मैं उन लाइनों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इस पाठ को 1 से 2 बार रिपीट करें। अगले वीडियो में आपको शेष कंप्रहेंशन करनी होगी। तो अब जब इस पाठ को आप अच्छी तरीके से एक बार शुरू से एंड, स्टार्ट से लेकर के एंड तक एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करें, और इसके बाद आपको आप इस पाठ की 3 कंप्रहेंशन कर चुके हैं, आपको एक कंप्रहेंशन और करनी है, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। और कुछ कंप्रहेंशन के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। आपने कुछ कंप्रहेंशन की फ़ोटो अपलोड की है, तो कुछ लड़कों के आंसर गलत हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगली कंप्रहेंशन करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।